अभी मैं एक एप्लीकेशन कोड कर रहा हूँ पर्टिकुलर। तो ये एक छोटा सा डेमोट्रेशन वीडियो है, इसको हम डेमोट्रेशन वीडियो भी नहीं बोल सकते हैं। पर्टिकुलर मैं एक एप्लीकेशन कोड कर रहा हूँ कि आप इजीली अपने कस्टमर्स को एक ऐप दे पाएं, यानी कि एक वेब ऐप दे पाएं, और आप अपने सेल्समैन को एक वेब ऐप दे पाएं जिसके जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हो वो ऑटोमेटिक बिजी के साथ सिंक कर जाए। तो अभी मैं जब इसको कोड कर रहा हूं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे अभी क्या क्या फीचर इसमें देना है, इसलिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और कुछ लोगों को सेंड करूंगा मैं आप लोगों को। तो आपके क्या सुझाव हैं इस ऐप को लेकर और क्या क्या इंप्रूवमेंट मुझे इसमें करना चाहिए, बस उसी के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं आपको लॉगिन दिखाता हूँ। ये डेमो पे चल रहा है, demo.busynotify.in लॉगिन, ठीक है। ऐसे ही आपके डोमेन पे चलेगा, ये व्हाइट लेबल चलेगा, आपका डोमेन आएगा यहाँ पे, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा उसी डोमेन पे ये काम करेगा। तो ये अभी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर जो बीजी के अंदर रजिस्टर होगा। वो जैसे ही गेट ओटीपी करेगा, मोबाइल के अंदर एक ओटीपी रिसीव होगी, यानी कि अभी अगर मेरे फोन के अंदर मैं देखूंगा तो मुझे एक ओटीपी आया है। बस कस्टमर ने वो ओटीपी यहाँ पे डाला, क्योंकि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें कहीं भी पासवर्ड नहीं मिलता है, तो फिर मैंने ये ओटीपी वाला सिस्टम इसमें किया हुआ है। जैसे ही लॉगिन होगा, मेरी कंडीशन में ना 2-3 कंपनियां हैं, तो यहाँ पे ये कंपनी का ड्रॉप डाउन दे रहा है। अगर आपके पास में एक ही कंपनी होगी तो कंपनी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट हुई, ये यूजर ने लॉगिन कर लिया। अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ही कोड करना स्टार्ट किया है, तो अभी इतना ही प्रोविजन इसमें कि कस्टमर ऑर्डर दे सकता है, यानी कि ये कस्टमर लॉगिन है तो आपका कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, और ऑर्डर जो है बिजी के साथ में सिंक हो जाएगा। आगे चल के अंदर इसमें जो जो भी मेन्यूज लेजर देखने के या उसके बिल देखने या पेंडिंग ऑर्डर देखने, वो सारे मेन्यू हम बाद में दूंगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी न्यू ऑर्डर की। तो एक ये न्यू ऑर्डर है, ये मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आप इसको फोन के अंदर भी यूज करेगा कस्टमर तो पूरी की पूरी ये मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि जैसा आप बिजी नोटिफाई वगैरह हमारा यूज करते हैं, पूरा मोबाइल फ्रेंडली है, या पूरा पूरा एप्लीकेशन का लुक देगी फोन के अंदर। हम वापस यहीं आ जाते हैं, क्योंकि मैं डेस्कटॉप में वीडियो बना रहा हूं तो इसको यहीं कर लेता हूं। तो यूजर जो भी आपको ऑर्डर करना है, उसने जो भी ऑर्डर करना है अपनी क्वांटिटी वगैरह यहाँ ले, देखिए ये 3-3 पीस मैंने दोनों लिए हैं। और बिजी के अंदर यहाँ अभी मैं ये पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। F2 किधर गया, हाँ ठीक है। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये जो लास्ट ऑर्डर है ये 5 नंबर का है। हम वापिस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कस्टमर ने ऑर्डर किया, ये ऑर्डर दिख गया उसको, और उसने यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर दिया। और जैसे ही यहाँ पे वो प्लेस ऑर्डर करेगा, ये यहाँ पे उसका ऑर्डर दिख गया। जितना भी कस्टमर ऑर्डर करेगा, कस्टमर अभी इसमें बस ऑर्डर देख सकता है, ऑर्डर कर सकता है, इतना ही अभी प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं बिजी का। तो हम जैसे ही इसको फिर से यहाँ से F2 दबाते हैं और मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करते ये देखिए 6 नंबर का ऑर्डर इसके अंदर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। मैं हिट इंटर करता हूँ, यहाँ पे इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही लिख दिया ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैं वो ऑर्डर नंबर डाल दूंगा जो वेब पे आ रहा है, मुझे उतना काम करना रहता है। मेरा जो सेल्समैन है इस पार्टी के साथ जो अटैच था, क्योंकि इस पार्टी के साथ मैंने एक सेल्समैन को यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अगर मैं इसको अल्ट मॉडिफाई करके देखूं तो ये यहाँ पे मैंने एक सेल्समैन इसमें अटैच किया हुआ है, तो ये मेरा यहाँ पे सेल्समैन भी आ गया। ऑर्डर मेरा 2400 रुपये का था। अगर मैं यहाँ देखूँ, इस ऑर्डर को व्यू करूँ, ये यहाँ पे 2400 रुपये का ऑर्डर था। ये इसके टैक्स वगैरह हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये ऑर्डर बिजी के अंदर आ गया। तो इस एप्लीकेशन को मेरा पर्पस ये है कि आप अपना खुद का एक वेब ऐप, आपका खुद का, आगे चल के आप इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, आप iOS एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट ईजिली कर सकते, कोई बहुत बड़ी थिंग नहीं है वो। तो आप दे पाए, वो भी अपनी ब्रांडिंग के साथ में। अब ये तो चीज हो गई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, रेट देख सकता है, सब कुछ था। इसके अंदर 3 लॉगिन का मैंने प्लान किया है। पहली लॉगिन तो आपकी कस्टमर की हो गई, आपका एडमिन का लॉगिन हो गया और सेल्समैन का लॉगिन हो गया। अब हम बात करते हैं एडमिन लॉगिन का। तो मैंने यहाँ पे एडमिन को लॉगिन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एडमिन को लॉगिन किया हुआ है। तो एडमिन इसके अंदर क्या क्या कर सकता है? अब एडमिन जो है सबसे पहले तो ऑर्डर देख सकता है, सारे ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकता है, उसको जो भी ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना हो। अभी अगर आप यहां देख रहे हैं सारे ऑर्डर पेंडिंग में है, ये बीजी में जैसे ही पोस्ट हो जाएगा ना, तो ये पोस्टेड हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, उतना काम मुझे रहता है करना, अभी वो हो जाएगा, है ना। अब एक छोटा सा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है कि ये यहां से टास्क वगैरह आप बना सकते हैं। आगे
अनलिमिटेड आप सेल्समैन बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने सेल्समैन बनाना है इतने सेल्समैन आप यहां बना लीजिए। यहां आप जैसे ही सेल्समैन बनाने जाएंगे तो यहां पे बीजी के सेल्समैन की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि सेल्समैन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और बीजी में हमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैंने ये अलग से फिर डेटाबेस बनाना पड़ा मुझे सेल्समैन का। तो यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ जाएगी। आप किसी भी सेल्समैन को यहाँ पिक करेंगे, उस सेल्समैन की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आधा फॉर्म तो खुद ही ये भरा हुआ आ जाएगा। बस आपने पासवर्ड डाला और उस सेल्समैन को क्रिएट कर लिया। आगे बात करता हूं कि अभी मैंने क्या किया। एक इसमें ब्रांड असिस्ट का ऑप्शन दिया है मैंने कि जितने भी आपको पर्टिकुलर आपका लोगो वगैरह लगाना है, आपने इजीली यहां से लोगो कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। दूसरी चीज मैंने इसमें दी है प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कौन सा आपको फील्ड दिखानी है, कौन सा नहीं दिखाना है। आपको प्राइस नहीं दिखाना है, आप हाइड कर दीजिए। आपको स्टॉक नहीं दिखाना है, आप हाइड कर दीजिए। इसके बाद में प्रोडक्ट की इतनी फील्ड मैंने उठाई है बीजी से। अब नीचे आते हैं कि आपको प्रोडक्ट क्या दिखाना है, यानी कि आपको उसका स्टॉक दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर आपको स्टॉक नहीं दिखाना है तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और आप यहां से इसको सेट कर दीजिए। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब यूजर यहां लॉग इन करके देखेगा तो उसको ना यहाँ पे इन स्टॉक, ये जैसे अभी क्वांटिटी दिखा रहा है, फिर इसको ऐसा दिखाएगा इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, उसी प्रकार से दिखा। सॉरी, ये मैंने वो वाली सेटिंग कर दी गलती से। इसके नीचे की सेटिंग का मतलब ये है कि आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट नहीं दिखा। अभी देखिए वहां पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, अभी मैंने इसको चालू कर दिया 4 दिख जाएंगे। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये स्टॉक दिखाना बंद कर देगा। अभी यहां से आता हूं मैं, अभी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं और उसके बाद में ये स्टॉक की क्वांटिटी भी दिख रही है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे इन स्टॉक, इन स्टॉक, इन स्टॉक लिखा हुआ आ गया और ये प्रोडक्ट नहीं दिख रहा था, ये दिखने लग गया। अब इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक की क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक ये यहाँ पे दिखाता रहेगा। अब हम आगे बात करें कि मैंने क्या क्या किया। एक तो ये कि सेल टाइप वगैरह आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आपका स्टेट, क्योंकि CGST IGST में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका खुद का स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया है। बाय डिफॉल्ट मटेरियल सेंटर आपको कौन सा रखना है, बाय डिफॉल्ट सीरीज आपको कौन सी रखनी है। उसके बाद में इस पर्टिकुलर हमारे प्रोग्राम में जो पैटर्न है सेल ऑर्डर नंबर जनरेट होने का, वो आपको कैसा रखना है, उसकी एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। उसके बाद में मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन दी है स्टोर फ्रंट की। स्टोर फ्रंट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली आता है तो आपको वेबसाइट का स्टोर फ्रंट रखना है या नहीं रखना है। तो यहां मैंने एक प्रोविजन दिया है स्टोर फ्रंट का। तो स्टोर फ्रंट का मतलब ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा ई कॉमर्स जैसा आपका स्टोर फ्रंट खुलेगा, यानी जैसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वैसा ही एक यहाँ पे, यानी कि मेन डोमेन पे यहाँ पे अगर कोई भी आएगा, जैसे अभी मैंने वो सेटिंग सेव कर दी, अगर आप नहीं करते तो वो बंद हो जाता। अब ये देखिए, ये बिना लॉगिन के, अब लॉगिन की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टोर फ्रंट को चालू रखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट दिखेगी। इसमें मैं काफी थीम के अंदर इंप्रूवमेंट वगैरह बाद में करूंगा, धीरे धीरे, अभी कर ही रहा हूं। तो आपको पूरी की पूरी, तो कस्टमर या आपको गूगल करता है या आप किसी को भी देते हैं तो आपका पूरा पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। प्रोडक्ट पूरे के पूरे बीजी से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं पैचेस की। तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट 4-5 जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, इन पेजों को आप यहां से इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये तो चीज हो गई। अभी एडमिन एरिया में इतनी चीजें मैंने दी हुई है। अब मैं एक छोटी सी बात और एक बता देता हूं। इसके अंदर मैंने दिया है सेल्समैन का। तो जैसे इस मयूर को का नाम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए लॉग आउट कर देता हूं। ये मैंने लॉग आउट किया। अब मैं यहाँ पे मयूर डाल देता हूं। पासवर्ड मेरा ये जो सेव है ये सेम है, शायद नहीं है, मैं देख लेता हूं कि पासवर्ड ये क्यों नहीं ले रहा है। ले लिया, ठीक है। अब ये सेल्समैन का लॉगिन है। तो सेल्समैन को टास्क मैनेजर दिखता है। अब सेल्समैन जब ऑर्डर करेगा, यहाँ पे मैं पहले कंपनी चूज कर लेता हूं। मैंने यहाँ कंपनी चूज कर ली। सेल्समैन जब भी ऑर्डर करेगा उसको कस्टमर चूज करना होगा। ये फोन के अंदर भी मैं व्यू दिखा देता हूं, एकदम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वेट, माय फोन व्यू, ये ऐसा फोन व्यू आएगा, वो यहाँ पे कस्टमर चूज करेगा। फोन व्यू को हम बाद में भी इंप्रूव कर लेंगे, अभी तो इनिशियल स्टेज पे ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे ये देवेंद्र सिंह मान लो कस्टमर चूज कर लिया और मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। तो सेल्समैन जब भी ऑर्डर करेगा वो किसी कस्टमर के बिहाव पे ही करेगा। सेल्समैन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है ना, उसको कस्टमर चूज करना पड़ेगा कि कस्टमर कौन है। तो यहाँ पे मैंने देवेंद्र सिंह कस्टमर चूज किया, इसने क्वांटिटी डाली और व्यू ऑर्डर करके यहां से पर्टिकुलर मैंने ऑर्डर कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया कस्टमर नेम देवेंद्र सिंह। तो इतना काम अभी मैंने किया हुआ है इसके अंदर कि ये धीरे धीरे हम इसको इंप्रूव करेंगे। अब अगर मैं यहाँ जाता हूं, क्योंकि मैंने एक और ऑर्डर किया है, 6 नंबर तक का ऑर्डर था, मैं F2 यहाँ प्रेस करता हूं और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। तो ये देखिए मेरा 7 नंबर का ऑर्डर जो सेल्समैन ने डाला था
वो भी यहाँ पे आ गया है। तो एक ई कॉमर्स सोल्यूशन बनाने का मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ। आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि इसमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या चैलेंज आते हैं उससे रिलेटेड भी हम इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर देंगे, जिससे कि एक बढ़िया सा ई कॉमर्स सोल्यूशन सबके लिए हो जाए। क्योंकि बिजी के अंदर मैं देखता आ रहा हूँ कि अभी तक एक मेजर यही प्रॉब्लम है कि ई कॉमर्स सोल्यूशन ठीक है नहीं। इसीलिए मैंने एक ऐसा ग्लोबल ई कॉमर्स सोल्यूशन बनाने का सोच रहा हूँ कि एक तो वो आपका वाइट लेबल हो, आपके कस्टम डोमेन पे चले, और धीरे धीरे हम उसके अंदर सारी चीजें लेके आ जाएं कि एक आप कस्टमर को लेजर देखना है, इनवाइस लेना है, वो सारी थिंग हम इसके अंदर ही दे दें। बस ये वीडियो इतना सा ही था। बाकी अगर कोई सुझाव रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।